हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, जैसे यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का जो अर्थ है वो है आत्म प्रेम। अगला क्वेश्चन, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, क्या अंतर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त अवस्था में। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक दमन। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, इसका क्या कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक डूगल। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, निश्चित स्थान पर। ऑप्शन बी, प्रत्येक समय व स्थान पर। ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, इसका कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। अगला क्वेश्चन, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेषवावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सी गैरिसन ने। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, इसका कथन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायबर्न का। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। प्ले वे पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी कार्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। क्या है शिक्षा का केंद्र बिंदु? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक। अगला क्वेश्चन, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी गाथा या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो की परिभाषा है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, क्या है स्किनर की परिभाषा मनोविज्ञान के संबंध में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्फ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी वाटसन ने। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंट। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीचनर। अगला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षी विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। अगला क्वेश्चन, टालमैन का चिन्ह, अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चिह्न गैस्टाल्ट सिद्धांत, चिह्न सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन सी संप्रयोजन व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक समूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1918। अगला क्वेश्चन, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, फ्रेंड से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रभावशाली। अगला क्वेश्चन, दी एनिमा रचना है, किसकी रचना है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु की। अगला क्वेश्चन, पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हेड, हार्ट, हैंड। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है? किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्बिक घास। अगला क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है, क्या है उसका वर्तमान में नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकरात का। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेतना। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए?
क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अनुभव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्टालॉजी। अगला क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। अगला क्वेश्चन, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। किसका दावा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन,
एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठन अक्षमता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुओं के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युंग। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी, शिक्षक से, शिक्षण से, विद्यार्थी से, कक्ष वातावरण से। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठा। अगला क्वेश्चन, अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टालमैन व गुथरी। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्रे। अगला क्वेश्चन, ठंत स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण व पुनर्बलन का। अगला क्वेश्चन, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह निर्देशन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला क्वेश्चन, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहु अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला क्वेश्चन, ए व से 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। ए विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। वह से परीक्षा ए उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रों का ध्यान केंद्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्राकृति प्रत्यक्षकरण का। अगला क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन पर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रिया की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस्टॉल्ट संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत। अगला क्वेश्चन, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध विज्ञान। अगला क्वेश्चन, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का गतिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, कोयलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना। अगला क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दंडित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है उसे बाद में यह क्रम से मंद हो जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नोत्तर दर वक्र। अगला क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की स्थिति। अगला क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति से होती है, किससे होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तियों से। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोविज्ञान ने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य नियम। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास को। अगला क्वेश्चन, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शिक्षकों को, दोस्तों के, माता पिता के। अगला क्वेश्चन, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, क्या विचार होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, सन 1879 में वुड ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम क्या है? ऑप्शन ए अधिगम के प्रकार, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी अधिगम की प्रकृति, या ऑप्शन डी अधिगम स्थानांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के प्रकार। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।